नमस्ते। अभी मैं आपको ये बताने के लिए आपके सामने आया हूँ कि जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाए थे जिसका विषय था अलौकिक शक्तियों से रूबरू। यही टाइटल था उस वीडियो का। तो आप समझिए कि उसका दूसरा भाग हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसे ही एक घटना हमारे साथ और हुई है जो बड़ा ही आश्चर्यजनक है और आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हमारे और आपके बीच कोई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो हमारा साथ देती है सहयोग के तौर पर या विरोध के तौर पर, हमारे काम को बिगाड़ते हैं या बनाते हैं। हमारे करीब ही रहते हैं, हमारे बीच ही रहते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। उनके कारनामों का अंदाज़ा हमें चलता रहता है। तो ये 15 साल पहले की बात है। अखबारों में अक्सर निकला करता था कि एक ऐसा ट्रीटमेंट संभव है, किसी बीमारियों का इलाज या किसी भी समस्या का समाधान उस विधि से निकाले जा सकते थे और जिसका नाम था रेकी। तो उसमें क्या था कि इस क्षमता को हासिल करने के लिए 21 दिनों का तपस्या तप करने का विधान हमें पता चला था। और जब मैंने ये सुना, ये जाना कि किसी भी प्रकार के बीमारियों का इलाज बिना दवा का हो सकता है और अनेकों समस्याओं का समाधान उस मार्ग से हो सकता है, और इसी विधि को अपनाकर जीसस क्राइस्ट, भगवान बुद्ध, प्रभु यीशु आदि सिद्ध महामानवों ने अपनाकर लोगों की सेवा की थी। तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं इस क्षमता को हासिल करूं। सच मायने में ये क्षमता उन लोगों को ही हासिल होती है जो अपनी कुंडलिनी जगाने में सफल होते हैं। वैसे कुंडलिनी जगाना आसान तो है नहीं, लेकिन बिना इसके जगाए वो क्षमता हासिल नहीं किया जा सकती थी। ये मुझे पहले नहीं पता था कि रेकी पावर हासिल करने के लिए कुंडलिनी जगाना होगा। वैसे तो कुंडलिनी जगाने का विधि बड़ा ही जटिल है और हम और आप जैसे लोगों को ऐसा कार्य करने के पीछे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कोई गलती होती है, भूल होती है, तो आदमी विक्षिप्त हो सकता है, पागल हो सकता है, उसके शरीर का कोई अंग भंग हो सकता है। लेकिन जब मैं रेकी शक्ति को हासिल करने के लिए 21 दिनों की जो तपस्या करने में लगा था, तो उस तपस्या को करने में जो विधि को अपनाया गया था वो रेकी, वो कुंडलिनी जागरण का ही एक उपाय था। लेकिन पहले मुझे ये पता नहीं था कि मैं जो 21 दिनों का ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें कुंडलिनी जागरण का कोई
मार्ग को हम अपनाने जा रहे हैं। कुंडली जागरण एक बड़ा ही जटिल काम है जो बड़े बड़े तपस्वी ही कर पाते थे। और वो भी किसी खास सिद्ध गुरुओं के संपर्क में रहकर, और ये कुंडली जिनको जागरण हो जाती है तो समझिए कि वो ईश्वर के तुल्य हो जाते हैं। ईश्वर के तुल्य से मतलब हर कुछ उनके वश में हो जाता है। वो जो चाहे कर सकते हैं, जो बोलेंगे वो कर रहे हैं। उनके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं होता है। लेकिन इसको कर पाना बड़ा जटिल थे, और उसी काम को करने में हम लग गए थे अनजानवश। कर तो रहे थे हम रेकी शक्ति हासिल करने के लिए अनुष्ठान, लेकिन मैंने बताया कि वो अनुष्ठान करने में रेकी जागरण, कुंडली जागरण की ही प्रक्रिया किए जाते थे। और ये रेकी जो है मुख्य रूप से जापानी विद्या है, जिसे प्रभु यीशु ने दुनिया के सामने लाया था। पहले तो इस ज्ञान को छिपाकर कुछ लोगों के बीच में ही रखा गया था, लेकिन बाद के दिनों में वो अपने मृत्यु के पहले कुछ लोगों को, मैं प्रभु यीशु की बात कर रहा हूँ जो एक जापानी गुरु हुआ करते थे, इस विद्या को अपने और कुछ सहयोगियों के बीच ही सीक्रेट रखे हुए थे। लेकिन मृत्यु के पहले उन्होंने इसको जग जाहिर करने की प्रेरणा अपने अनुयायियों को दे दिया था, और इस तरीके से इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार होने लगा। हालांकि आज के दिनों में मैं इसे नहीं देख रहा हूँ, जबकि 15 साल पहले इसकी चर्चा जगह जगह मैं देखा करता था। अखबारों में कुछ निकला करते थे, चर्चाएं होती थी कहीं कहीं, लेकिन अभी तो मैं उनको कहीं देख नहीं रहा हूँ कि कोई इसकी प्रचार प्रसार हो रहे हैं। तो ऐसा हुआ था कि 15 साल पहले मैंने इसको जब करने की शुरुआत किया था, तो मेरा तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं कोई भी आराधना साधना करता हूँ तो धरती पर हमारा कोई गुरु नहीं होते हैं। मैं स्वयं उसे किसी तरीके से समझता हूँ और उसको करने के लिए आगे बढ़ जाता हूँ, और ईश्वर की महिमा है कि मुझे उसमें सफलता भी मिल जाती है। तो चलिए हम साधना के दरमियान हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, जिनके सहयोग से ये पूर्णतः सफल हुआ, मैं उनकी चर्चा अलौकिक शक्ति के रूप में करूँगा। जब मैंने इसको शुरू किया था तो मैं इसको आधी रात में शुरू करने का समय तय किया था। हम 2 बजे रात्रि में उठा करते थे रोज़ाना। 21 दिनों का ये कुल था अनुष्ठान। तो 2 बजे रात में हम उठकर पहले कुछ तैयारी कर लेते थे अपने आप को, नहाना धोना सब हो जाता था। उस दरमियान पूस का महीना था, यानी कड़ाके की सर्दी, और उसी सर्दी में मैं 2 बजे रात में उठता था, तैयार होता था, लोहे की बाल्टी में रखे हुए पानी से स्नान करता था। इस तपस्या का जुनून ऐसा कि जब लोग रजाई से एक उंगली निकालने में कांपते थे, इतनी ठंड थी। अब मैं रात में रखे हुए लोहे की बाल्टी में पानी संग्रह करके रखता था और उसी से स्नान करता था। तो चलिए 2 बजे उठने में
स्वाभाविक तौर से तो नींद टूटेगी, क्योंकि यह गहरी नींद में सोने का समय हुआ करता था। आप जानते हैं आदमी 2 बजे रात में तो गहरी नींद में होता है, अर्धरात्रि करते हैं इस समय। तो अलार्म के सहयोग से मैं 2 बजे रात में उठा करता था, नियम से अलार्म लगा दिया करता था। अलार्म मुझे 2 बजे रात्रि में उठा दिया करता था। अब यह है कि मैं इस वर्णन में आपको कोई ये ज्ञान नहीं देने जा रहा हूँ कि कुंडलिनी जागरण कैसे होती है, यह मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं बताने जा रहा हूँ कि रेकी शक्ति क्या होता है, कभी बाद में बताऊँगा। लेकिन चर्चा में जिन बातों का कर रहा हूँ वो मुख्य रूप से है अलौकिक शक्तियाँ जो हमारे आसपास हुआ करती है और दिखते नहीं। तो इसी रेकी शक्ति पावर को हासिल करने के लिए मैं 21 दिवसीय अनुष्ठान कर रहा था, जो एक तरीके से कुंडलिनी जागरण का ही प्रक्रिया थी। तो ये 2 बजे रात से उठने के बाद आगे मान लीजिए कि हमें तैयारी होने में आधा घंटा लगता होगा या 45 मिनट लगता होगा इस अनुष्ठान पर बैठने के पहले तैयारी होने में। तो ये अनुष्ठान हमारा 2:30-3 बजे से शुरू हो जाती थी और समापन होती थी सूर्योदय के समय। उनके सामने जाकर इसकी समापन होती थी और यही 21 दिनों का हमारा प्रक्रिया चला था। और अगर हम 2 बजे नहीं उठते तो जितना समय इसमें देना पड़ता था वो, अगर 2 बजे हम न उठते और देर हो जाती, गहरी नींद में सो जाते और देर हो जाता, तो इस काम को करने में विघ्न खड़ा हो जाता। क्योंकि हमें ठीक सूर्योदय के समय सूर्य भगवान के सामने पहुंचकर इस अनुष्ठान का 1 दिन का समापन करना होता था। तो मुख्य बात जो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 2 बजे रात में जब दुनिया गहरी नींद में सोए हुए होते हैं तो हमारे लिए जागना बड़ा ही जटिल काम तो था, लेकिन अलार्म के दम पर मैं जाग जाया करता था। क्योंकि ये अनुष्ठान करना था तो एक जुनून तो होता ही था कि मैं गहरी नींद में सोकर इस अनुष्ठान को भंग होने नहीं दूंगा। तो इस बात का मैं ख्याल रखता था। तो अलार्म तो मुझे उठा देता था, लेकिन इसी दरमियान कुल मिलाकर 21 दिनों में 3 दिन ऐसा हुआ था कि हमारा नींद अलार्म से नहीं टूटा, लेकिन मेरा अनुष्ठान में कोई बाधा नहीं हुआ। अब आप सोचेंगे कि 21 दिनों में 3 दिन जब आपकी नींद 2 बजे स्वतः ही नहीं खुली, तब अनुष्ठान कैसे पूरा हुआ? तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ दिन तो मेरा ये अनुष्ठान 2 बजे उठ जाने के बाद शुरू हो जा रहा था, लेकिन आगे कुछ दिनों करने के बाद हो सकता है कि शरीर मेरा कुछ थक गया, जिसके कारण बाद के दिनों में मेरा नींद अलार्म से नहीं टूट पाता कभी कभी। और ऐसा 3 दिन हुआ।
तो मुख्य बात यहाँ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मेरा नींद अलार्म से नहीं टूटा। मैं गहरी नींद में मृत व्यक्ति के समान जैसे दुनिया सोई रहती है आधी रात 2 बजे, वैसे ही मैं सोया हुआ था। अलार्म बजा के थक गया, मैं जागा नहीं। लेकिन 2 बजे जो मुझे उठने का समय था, ठीक उसी समय हमारे घर के दरवाजे पर खट खट खट, अनिल, ये आवाज सुनाई पड़ा और मैं चौंक कर उठ गया। और उठा भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ऐसे जो सोए हुआ था। अरे एक बार ये जो आवाज हुआ दरवाजे के खट 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 करने की, और अनिल, ऐसा लगा किसी ने हमारे घर के दरवाजे को खट 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 करके मेरा नाम अनिल को जोर से पुकारा और मैं चौंक कर उठ गया। ऐसे जो सोए हुआ था सीधा ऐसे बैठ गया और शरीर में इतनी ऊर्जा, आलस से कोई नामो निशान नहीं। घड़ी देखता हूँ 2, यानी कि अलार्म तो अपना काम बज रहा था, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में थी कि इस अलार्म से मुझे नींद का टूटने का कोई उपाय नहीं। लेकिन वो आवाज कान में जाते ही नींद किधर चला गया, आलस्य किधर चला गया, पूरा शरीर ऊर्जावान। ठीक 2 बजे ये आवाज। तो जैसे ही नींद टूटता था मैं अपनी तैयारियों में लग जाता था, अनुष्ठान को करने लग जाता था। मुख्य रूप से इस अनुष्ठान में हमारे अपने जो शरीर के अंदर 6 चक्र होते हैं, 7 चक्र, उसको जगाने की प्रक्रिया थी जो हर आदमी के पास होता है और वो निष्क्रिय रहता है, सोया रहता है। और जिस कुंडलिनी की बात मैं कर रहा हूँ वो ये समझ लीजिए कि एनस के थोड़ा सा ऊपर के भाग में जो हमारे मूलाधार चक्र होते हैं, 7 चक्रों में एक सबसे नीचे का चक्र मूलाधार चक्र, उसी में 3.5 कुंडली मारे हुए सर्प की आकार की एक सूक्ष्म चीज होते हैं जो आंखों से देखे नहीं जा सकते हैं, इतना सूक्ष्म होता है। वो सोए होते हैं और जिस व्यक्ति का ये कुंडली जागृत हो जाते हैं, पहले के देवी देवताओं के ये जागृत हुआ करते थे। वो शक्ति सभी के पास है, हमारे पास, आपके पास, लेकिन वो शक्ति सोई हुई है कुंडली। अब मैंने बताया कि जिनके जागृत हो जाए ये कुंडली, उनके पास ऐसी ऐसी क्षमताएं आ जाएंगे जो देवी देवताओं के पास में हुआ करते थे। वो जो चाहें उसी के दम पर कर पाते थे, क्योंकि उनके 7 चक्र जागृत हुआ करते थे और कुंडली जागृत हुआ करते थे। तो आज के दिनों में सभी के कुंडली सुसुप्त अवस्था में है। तो मैं जो प्रक्रिया कर रहा था वो कुंडली जागरण का ही था, जो हो भी गया था, जिसका चमत्कार मुझे देखने को मिला। तो ये जो 2 बजे उठने का काम अलार्म से मेरा होता था, ये 21 दिनों में कुल मिलाकर 3 दिनों तक, 3 दिनों में कुल मिला के, यानी 3 दिन मेरा नींद नहीं खुला। 21 दिनों में लगातार 3 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस 21 दिनों में कुल मिलाकर 3 दिन। और इस 3 दिनों में वही
अलौकिक शक्ति जिसको हम देखते नहीं थे, लेकिन वो मेरे घर का मुख्य दरवाज़ा खटखटाकर, अनिल बुलाकर मुझे जगा देता था, जिससे कि हमारी ये 21 दिनों का अनुष्ठान पूरा हो पाया था समय पर। अब तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं उन अलौकिक शक्तियों के बारे में कुछ कहना चाहूँ, तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि ये अलौकिक शक्तियाँ किसी का साथ देती है, किसी का काम में बाधा खड़ा करते हैं। तो ईश्वर की कृपा है कि यह अलौकिक शक्ति हमारे सामने, हमारे बीच, मेरे बीच करीब आते थे हमारा साथ देने के लिए। और पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि महाशिवरात्रि में इसी प्रकार अलौकिक शक्ति ने हमारे उस महाशिवरात्रि अनुष्ठान को पूरा कराया था, याद होगा आपको। तो इसी तरीके से ये भी अनुष्ठान, जटिल अनुष्ठान, उन्हीं अलौकिक शक्ति का सहयोग से पूरा हुआ था। और यकीनन मैं उन अलौकिक शक्ति का शुक्रगुजार हूँ, जिनके बदौलत समय पर मेरा उतना बड़ा अनुष्ठान सक्षम हुआ, सफल हुआ। अगर नींद नहीं टूटती 2 बजे, तो गहरी नींद में सोने के बाद तो आदमी प्रातःकाल ही उठते हैं। अगर गहरी नींद आप नींद के आगोश में चले जाए, अलार्म भी फेल हो जाए, फिर तो आपको प्रातःकाल ही जाग पाएंगे। वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तब तो मेरा वो अनुष्ठान हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये सारी प्रक्रिया करने में मुझे 3.5-4 घंटे लग जाते थे। और ठीक सूर्योदय जो लाल अवस्था में रहते थे, सूर्योदय अपने लालिमा लिए हुए, उसी समय उनके सामने मुझे जाना पड़ता था इस अनुष्ठान को समापन करने के लिए। और वहीं पर उस दिन का अनुष्ठान मेरा समाप्त होता था। अगर कहीं सूर्य ऊपर चढ़ जाते तो ये होता नहीं। तो मैं उन अलौकिक शक्ति वो जो भी थे उनको शुक्रिया अदा करते हुए सत प्रणाम करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि मैं जब किसी अनुष्ठान में रहूं और कोई बाधा खड़ा होना हो, तो आप कृपया मुझे साथ देंगे पहले की तरह। और इन्हीं बातों के साथ ही मैं आप सबों से इजाज़त, नमस्कार।